आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। भिलवाड़ा से लाडनू। 14 फरवरी 1956, 1956 संवत 2012 माघ कृष्णा तृतीया के दिन हम भिलवाड़ा पहुंचे। गवर्नमेंट कॉलेज के विस्तृत प्रांगण में प्रवचन पंडाल बना था। स्वागत समारोह का आयोजन वहीं था। मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम में 4 दिन बाकी थे। दिल्ली, पेप्सू, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, हैदराबाद, मेवाड़, मारवाड़, थली आदि विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग भिलवाड़ा पहुंच गए। वहां का श्रावक समाज अपने दायित्व के प्रति जागरूक था। गंगापुर में घटित घटना की चर्चा वहां भी थी, किंतु प्रमुख श्रावकों ने गंभीरता का परिचय देते हुए कहा, तेरापंथ का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्व मर्यादा महोत्सव हमें मिला है। यह पर्व एकता, संगठन और अनुशासन का प्रतीक है। हमें अपनी एकता को अक्षुण्ण रखना है। हमें भ्रांत करने का प्रयास किया जा सकता है, पर हम अपने संगठन में छेद नहीं होने देंगे। अनुशासन हमारा प्राण है। हम अपने संघीय अनुशासन को शिथिल नहीं करेंगे। हमें किसी भी स्थिति में उलझना नहीं है। हम अपना काम करें, सफलता स्वयं हमारा वरण करेगी। स्थानीय लोगों और बाहर से आए लोगों को घटना चक्र की पूरी जानकारी नहीं थी। वे साधु साधियों के पास आते और अनेक प्रकार से प्रश्न पूछते। हजारों लोगों के प्रश्नों को व्यक्ति से समाहित करना कठिन प्रतीत हुआ। उन्हें उत्तर न दे तो उनके गुमराह होने का खतरा था। उत्तर दे तो कैसे? चिंतन पूर्वक तय हुआ कि साधु साधियों में दायित्व का विभाजन कर देना चाहिए। उक्त निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय विभाग के क्रम से श्रावक श्राविकों को समझाने, उनकी जिज्ञासाओं को समाहित करने के लिए नामोल्लेख पूर्वक साधु साधियों की नियुक्ति कर दी गई। पंडाल का स्थान विशाल था। थोड़ी थोड़ी दूर पर उपासना कराने और करने वालों के अलग अलग खेमे बन गए। अधिसंख्य लोग परिचित साधु साधियों के पास बैठकर स्थिति को समझने लगे। उस समय सबके सामने संघ हित का लक्ष्य प्रमुख था। एक विशेष प्रकार के माहौल में सघन काम होने लगा। बहिर्गमन करने वाले साधुओं ने जिन बोलों को मुद्दा बनाया था, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाने लगी। मैंने सब लोगों को आह्वान कर कह दिया, कोई भी भाई बहन अपने मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें। जिसको जो कुछ पूछना हो खुले मन से पूछे। मैं स्वयं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अभी साधु साधियों के सामने भी यही काम है। आप निसंकोच इनका समय ले। साधु साधियों में पहले भी सजगता थी। वे पूरा श्रम करते थे, किंतु परिस्थिति का अंतर था। विरोधी वातावरण बनाने वाले भीतर ही भीतर लोगों को भ्रांत बना रहे थे। वे सब संघ में थे, इसलिए उनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने में कठिनाई थी। जब स्थिति स्पष्ट हो गई, वे लोग संघ से अलग हो गए। तब हमें भी अपनी बात खुलकर कहने का अवसर मिल गया। भीतर रहकर कोई व्यक्ति जितना नुकसान कर सकता है, बाहर जाकर नहीं कर सकता। उन्होंने संघ में रहकर जो भ्रांतियां फैलाई थी, उनका निराकरण जरूरी था। कई दिनों तक लगातार 2-2, 3-3 घंटे तक समय लगाने और एक एक बात को खोलकर समझाने से सब लोगों के मन का उफान शांत हो गया। जिस संघीय भावना से साधु साधियों ने गहरा पुरुषार्थ किया, उसे देख मेरा सीना फूल गया। वैसे तो प्राय सभी साधु साध्वियों ने उस जटिल परिस्थिति में निष्ठा और साहस का परिचय दिया और अपनी पूरी शक्ति से काम किया। फिर भी श्रावक समाज की संभाल में संलग्न साधु साध्वियों का नामोल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक लगता है। मुनि चंपालाल जी मीठिया, मुनि भोमराज जी, मुनि रावतमल जी, मुनि गणेशमल जी, मुनि जयचंद लाल जी पटावरी, मुनि सोहनलाल जी श्री डूंगरगढ़, मुनि मिठालाल जी, मुनि हनुमंतमल जी लाडनू, मुनि धनराज जी लाडनू, साध्वी सुंदर जी लाडनू, साध्वी दीपा जी सिरसा, साध्वी कमलू जी चूरू, साध्वी कस्तूरा जी लाडनू, साध्वी विजयश्री रतनगढ़, साध्वी गौरा जी राजगढ़ आदि साधु साध्वियों ने खाना पीना आदि अनिवार्य कार्यों को गौण करके जो अलख जगाई, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ।
मुझे अनुभव हुआ कि चतुर्वेदी धर्म संघ में नया जोश, नई स्फूर्ति और नया संकल्प जागा है। इससे निराशा और संदेह का कुहासा छंटा है और भविष्य के लिए पथ प्रशस्त हुआ है। हमारे भिलवाड़ा पहुंचने के बाद मुनि रंगलाल जी आदि भी वहां आ गए। मर्यादा महोत्सव का समय तेरापंथ के आचार्यों के लिए सीजन का समय होता है। वैसे व्यस्त समय में विरोधी गतिविधियों के प्रभाव से संघ को बचाने के लिए अतिरिक्त श्रम करना आवश्यक हो जाता है। मुझे अनुभव हो रहा था कि किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा सारे काम सुनियोजित रूप से होते जा रहे हैं। उन्हीं दिनों वहाँ स्थानकवासी मुनि सुशील कुमार जी भी आ गए। विगत कुछ वर्षों से वे हमारे विरोध में संलग्न थे। नई परिस्थितियों में उन्होंने सोचा होगा कि तेरापंथ की आपसी उलझन का लाभ उन्हें मिल सकता है। वे अपने सार्वजनिक प्रवचनों में तेरापंथ की मान्यताओं को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते। उन्होंने अनेक बार हमारे प्रवचन पंडाल के निकट ही अपने कार्यक्रम किए। वे माइक में बोलते थे, हम तब तक माइक का उपयोग नहीं करते थे। उनके भाषणों से हमारी प्रवचन सभाओं में व्यवधान होने लगा। संभवतः उनका लक्ष्य यही था। उस समय पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनों ने साहस का परिचय दिया। उनके लिए माइक प्रतिबंधित नहीं था। पूरे जोश और होश के साथ होने वाले उनके भाषण से पड़ोस से किया जाने वाला व्यवधान तो दूर हुआ ही, उनका भी हौसला बढ़ गया। 18 फरवरी को मध्याह्न में मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम था। लगभग 450 साधु साध्वियों, हजारों यात्रियों और हजारों मेवाड़ वासियों की उपस्थिति, अनुशासित सभा, आध्यात्मिक वातावरण। विक्रम संवत 1859 माघ शुक्ला सप्तमी को आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा पत्र लिखा था वही मर्यादा महोत्सव का आधार था। मैंने वह पत्र जनता को दिखाया। जनता ने जयघोष कर अपने मन की प्रसन्नता को अभिव्यक्ति दी। मैंने मर्यादा पत्र पढ़ा, एक एक धारा की संक्षिप्त व्याख्या की, आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की और हर वर्ष की तरह मर्यादा महोत्सव के अवसर पर निर्मित नए गीत का संगान किया। उसमें तत्कालिक स्थिति का पूरा चित्रण था। संघीय भावना, मर्यादा और अनुशासन से ओतप्रोत उस गीत के बोलों ने श्रोताओं के मन को बांध लिया। गीत पूरा होने के बाद भी प्रवचन पंडाल में उसके प्रकंपनों का प्रभाव परिलक्षित हुआ। मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम में साधु साध्वियों के अतिरिक्त राजस्थान के पुनर्वास मंत्री अमृतलाल जी यादव, पूर्व मंत्री भूरेलाल जी बया, दक्षिण भारत के दार्शनिक विद्वान प्रोफेसर एम कृष्णमूर्ति, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के महामंत्री श्री चंद जी रामपुरिया आदि प्रखर वक्ताओं के वक्तव्य हुए। हमारे आगामी कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए सब लोगों में उत्सुकता थी। उदयपुर में श्रावकों ने वहां चातुर्मास का अनुरोध किया। मेवाड़ मारवाड़ के अनेक क्षेत्रों की ओर से प्रार्थना की गई। सरदार शहर के श्रावकों ने वयोवृद्ध मंत्री मुनि की याद दिलाते हुए थली आने के लिए आग्रह भरा निवेदन किया। मैंने सबकी प्रार्थना सुनी पर अपनी ओर से कोई निर्णय घोषित नहीं किया। उस समय मेवाड़ और पूरे देश में जो विशेष स्थिति हो गई थी उसे ध्यान में रखकर ही आगामी कार्यक्रम का निर्धारण करना था। सबसे पहले मैंने मेवाड़ पर दृष्टि डाली। वहां हमारे आगमन से पहले जो उथल पुथल होनी थी हो गई। हमारे आने के बाद स्थिति पर पूरा नियंत्रण था। पहले से ही उखड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने संघ से बहिर्भूत साधुओं को प्रश्रय दिया। उन साधुओं को यह भरोसा था कि महोत्सव तक उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हो जाएगी, किंतु उनका चिंतन फलित नहीं हुआ। भिलवाड़ा के श्रावक समाज ने पूरी दृढ़ता का परिचय दिया। भिलवाड़ा क्या, पूरे मेवाड़ का तेरापंथी समाज श्रद्धा की कसौटी पर खरा उतरा। वहां आने से पहले मेरे मन में भी थोड़ा सा संदेह था, किंतु गुरुओं की कृपा से मर्यादा महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता और शांति के साथ संपन्न हो गया। मेरे मन में संदेह का एक कारण था। गंगापुर में सबके हस्ताक्षर कराने के लिए लिखत तैयार करने से पहले एक रात मेरी नींद उड़ी थी। दूसरी रात मैंने जानबूझकर नींद नहीं ली। वह रात संघीय स्थिति का गंभीरता से आंकलन करने की रात थी। उस रात मैंने कुछ विश्वस्त संतों को अपने पास बिठाकर कहा, संभावना के आधार पर साधुओं की सूचियां बनाओ। साधुओं के
प्रति प्राय आश्वस्त था। साधुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग में उन साधुओं को लिया जिनके बारे में हम पूर्णतः निश्चिंत थे। दूसरे वर्ग में उन साधुओं का नामांकन किया जो स्पष्टतः विरोधी खेमे से अनुबंधित थे। तीसरे वर्ग में उनको रखा जिनके बारे में हम न पूर्णतः आश्वस्त थे और न पूर्णतः संदिग्ध। इस काम में मुनि चौथमल जी और मुनि बुद्धमल जी ने पूरा श्रम किया। मुनि बुद्धमल जी उस वर्ष दिल्ली थे। उनको स्वदेश से जल्दी आने का निर्देश दिया। दिल्ली से गंगापुर आते समय रास्ते में वे अलवर गए। वहां उन्हें एक ज्योतिषी मिला। उसने कहा, गुरु के दर्शन करते ही आपको संघ के महत्वपूर्ण काम में लगना होगा। उस समय मुनि बुद्धमल जी को कल्पना ही नहीं थी कि उन्हें किस काम के लिए जल्दी बुलाया गया है, पर गंगापुर पहुंचते ही उन्हें संघीय कार्य का दायित्व मिल गया और उन्होंने गहरी निष्ठा के साथ काम किया। उस रात न मैं सोया और न उन्हें सोने दिया। रात रात में पूरा काम हो गया। साधुओं की 3 सूचियां मेरे सामने थी। मैंने विहंगम दृष्टि से उनको देखा। पूरा खाका तैयार था। किसी भी स्थिति में संभावित आंकड़े से अधिक साधु संघ से अलग नहीं हो सकते, यह मुझे विश्वास था। मेरा विश्वास सफल हुआ। धारणा से कम साधुओं ने संघ से बहिर्गमन किया। मुनि धनराज जी सिरसा आदि कुछ साधुओं के बारे में पूरी निश्चिंतता नहीं थी, किंतु उस समय उन्होंने बहुत दृढ़ता और संघ निष्ठा का परिचय दिया। लिखत पर हस्ताक्षर करने का प्रसंग आया तो दोनों भाइयों धन मुनि और चंदन मुनि ने उसे बिना पढ़े ही प्रसन्नता से हस्ताक्षर कर दिए। उस विषय में अपनी ओर से टिप्पणी करते हुए धन मुनि ने कहा, आचार्यों द्वारा लिखाए गए लिखत को पढ़ना क्या है, उसमें जो कुछ लिखा है श्रद्धा से मंजूर है। उनकी संसार पक्षिया बहन साध्वी दीपा जी शास्त्रों की जानकार और प्रभावशाली साध्वी थी। उनसे वार्तालाप के प्रसंग में धन मुनि ने कहा, दीपा जी तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहना, मैं कभी गण को छोड़ सकता हूँ क्या। मुनि केवल चंद जी धन मुनि के संसार पक्ष पिता की अंतिम शिक्षा मेरे रोम रोम में बसी हुई है। उन्होंने कहा था, धन्नु कुछ भी हो जाए धर्म शासन से बाहर पैर मत रखना। मुनि रंगलाल जी, मुनि नथमल जी आदि साधुओं के साथ धन मुनि का पूरा अपनापा था। अंतरंग में उनकी नीति के बारे में कुछ कहना कठिन था, किंतु व्यवहार में वे विनीत, नीति कुशल और संघ हितैषी बनकर काम कर रहे थे। वस्तुतः उन दिनों उन्होंने अपने चिंतन और व्यवहार की अच्छी छाप छोड़ी। मैंने भी उनको यथोचित सम्मान दिया। धन मुनि ने समय समय पर अनेक बार कहा, संघ से अलग होना बहुत बड़ी भूल है। संघ के बिना अनुशासन नहीं चलता और अनुशासन के बिना आचार नहीं पल सकता। संघ से अलग होने वाले व्यक्ति कैसे भी क्यों न हो, समाज उन्हें अपना नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कोई 10-5 व्यक्तियों को बिगाड़ भी दे तो क्या होना जाना है। उन्होंने अलग होने वाले साधुओं से भी कहा, संघ को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपने यह बात सोची ही कैसे? आचार्य श्री ने तो आपको अलग किया नहीं, आप स्वयं अलग हुए हैं। थोड़ी सी गहराई से सोचते तो आप ये कदम नहीं उठाते। उन्होंने मेरे सामने कई बार कहा, आचार्य श्री वे अलग होकर चले गए, उन्होंने अपना अनिष्ट कर दिया। अब उनके हाथ में कोई बात नहीं रही, पर आपके हाथ में सब कुछ है। आपकी मर्जी हो तो आप उन्हें आह्वान करें और बातचीत का मौका दें। धन मुनि की बात अनुचित नहीं थी, किंतु मैं बिना अवसर कुछ भी करना नहीं चाहता था। संघीय अपेक्षा को देखते हुए मैंने मेवाड़ से थली जाने का निर्णय लिया। थली में मंत्री मुनि के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने का लक्ष्य था। भीलवाड़ा से विहार हुआ। धन मुनि को मैंने अपने साथ रखा। हमने भीलवाड़ा से अजमेर के लिए प्रस्थान किया। मांडल, गुलाबपुरा, विजयनगर, नसीराबाद, हंटूड़ी आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम 8 मार्च को अजमेर पहुंचे। वहां के खाईलैंड मैदान में स्वागत का कार्यक्रम था। अजमेर राज्य के शिक्षा मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष आदि विशिष्ट व्यक्तियों के बीच अनुरोध की चर्चा चली। उसी दिन मध्याह्न में चंदन निवास में पत्रकार सम्मेलन था। नगर के प्रमुख पत्रकार उसमें संभागी थे। 9 मार्च को मध्याह्न में अजमेर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान मेयो कॉलेज में कार्यक्रम था। यह वही कॉलेज था जहां भारत के राजा महाराजाओं ने शिक्षा प्राप्त की।
वर्तमान में भी संपन्न और अभिजात्य परिवारों के बालक यहाँ पढ़ते हैं। कॉलेज के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच प्रवचन हुआ। प्रिंसिपल J.T. गिब्सन ने आभार ज्ञापित किया। उसी दिन रात्रि में म्यूजियम के सामने वाले प्रांगण में अनवरत प्रेरणा कार्यक्रम था। शहर के लोग अच्छी संख्या में मौजूद थे। अजमेर राज्य विधानसभा के सदस्य डॉक्टर अंबालाल शर्मा, आश्रम के संस्थापक श्री जगन्नाथ उपाध्याय प्रमुख वक्ता थे। अनुव्रत के संदर्भ में अच्छे विचार सामने आए। देश के प्रबुद्ध लोग अनुव्रत के बारे में सकारात्मक सोच बढ़ा रहे हैं। यह जानकर भावी संभावनाओं के बारे में उत्साह जागा। 10 मार्च को हम अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह में गए। दरगाह में मूल मकबरा भीतर था। वहां के व्यवस्थापकों ने कहा, आप सिर ढककर भीतर जाइए। यह बात सुन हम वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आप रुक क्यों गए? मैंने कहा, यहाँ की विधि के अनुसार सिर ढके बिना भीतर जाना नहीं है और हमारी परंपरा के अनुसार सिर ढकना नहीं है। हम किसी भी विधि या परंपरा का भंग नहीं करेंगे, इसलिए यहीं खड़े रहकर देख लेंगे। हमारी इस समन्वय नीति का वहाँ के व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव हुआ। वे हमें खुले सिर भीतर ले जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी ओर से दरगाह के परिसर में ही उस दिन का कार्यक्रम रखा गया। हिंदू, मुसलमान, जैन आदि अनेक धर्मों में आस्था रखने वाले लोग एक धर्म विशेष के आचार्य को सुनने के लिए उत्सुक थे। इसका कारण अनुव्रत जैसे असांप्रदायिक कार्यक्रम को ही मानना चाहिए। मैंने अपने प्रवचन में कहा, धर्म लड़ना नहीं सिखाता, वह सबको मैत्री, बंधुता और भाईचारे की सीख देता है। धर्म का मूल तत्व अहिंसा है, दया है। वैदिक, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई आदि सभी धर्मों में अहिंसा का स्थान है। किसी को मारने, सताने या पीड़ित करने या शोषित करने की बात कोई भी धर्म नहीं कहता। धर्म का संबंध जीवन से है। ग्रंथों, पंथों, धर्म स्थानों और जातियों में धर्म की कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाने मात्र से व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाता। धर्म को जाति या कौम में बांटना उसके विशाल स्वरूप को संकुचित करना है। धर्म जीवन के शोधन और परिमार्जन की प्रक्रिया है। वह शाश्वत तत्व है। कोई भी व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है। धर्म के बारे में व्यापक और खुले विचारों ने अजमेर के प्रबुद्ध वर्ग को प्रभावित किया। 11 मार्च को मध्याह्न में अनुव्रत विचार परिषद का आयोजन था। प्रमुख गांधीवादी विचारक और अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रमुख वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया। हरिभाऊ के विशेष अनुरोध पर 12 मार्च को मध्याह्न में हम विधानसभा में गए। हमारे पहुंचने से पहले ही वे वहां आ गए थे। उनके साथ राज्य के गृह मंत्री बालकृष्ण कौल, शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन शर्मा, विधानसभा के अध्यक्ष रमेश चंद्र भार्गव, उपाध्यक्ष सैयद अब्बास अली, विधानसभा के प्राय सभी सदस्य, नगर के प्रमुख कार्यकर्ता और साहित्यकार आदि अच्छी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम सफल रहा। प्रथम बार मिलने वाले व्यक्ति भी वैचारिक दृष्टि से बहुत निकट प्रतीत हुए। 13 मार्च को अजमेर से प्रस्थान कर हम पुष्कर पहुंचे। वहां आसपास के क्षेत्रों से काफी लोग आ गए। पूरे दिन अच्छी चहल पहल रही। उस दिन हमारा रात्रि प्रवास स्वामी माधवानंद जी द्वारा संचालित गांधी गुरुकुल में हुआ। वहां से विहार कर हम पादू, बड़ी पादू, इडवा, चांदारून, बाजोली, गुलर, हरनावा, बड़ू आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए 20 मार्च को बोरावड़ पहुंचे। मार्गवती सब क्षेत्रों का आग्रह था कि हम वहां कुछ समय लगाकर काम करें, किंतु हम जल्दी से जल्दी लाडनू पहुंचना चाहते थे, इसलिए वहां नहीं ठहर सके। बोरावड़ से खाटू और खाटू से लाडनू के मध्यवर्ती गांव वासियों की श्रद्धा का उपहार स्वीकार करते हुए हम मार्च के अंतिम दिन लाडनू पहुंच गए। राहु दरवाजे के बाहर विशाल प्रांगण में नागरिकों की ओर से स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। नगर कांग्रेस के प्रधान सुखदेव शर्मा दीपंकर, लाडनू नगर पालिका के अध्यक्ष जेठमल शर्मा, नगर के प्रमुख कवि कन्हैयालाल वर्मा आदि ने जन्मभूमि की ओर से धर्म संघ का स्वागत, अभिनंदन किया। 3 वर्षों के बाद हम लाडनू आए थे। इतना लंबा अंतराल पहली बार हुआ था। उस अवधि में बहुत कुछ नया नया हो गया था। लोगों के उल्लास में भी नयापन प्रतीत हुआ। शहर में प्रवेश के समय वह उत्साह बहुगुणित होकर सामने आया।
1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लाडनू में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। 5 अप्रैल के दिन प्रवचन के समय साध्वी चंपा जी ने संथारे की भावना प्रकट की। उस दिन उनके 19 दिन की तपस्या थी। वे साध्वी चांदा जी के सिंघाड़े में थी। मैंने उनको कुछ दिन प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया, किंतु उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि उसी दिन तिविहार संथारे का प्रत्याख्यान करा दिया। धर्मसंघ की प्रभावना में विशिष्ट तपस्याओं और संथारों का भी योग रहता है। ओम अरहम।